साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कुछ लोग पोस्ट डाल के वायरल कर देते कि 1 दिसंबर को सीट जुड़ेगी। ये न्यूज़ ये लोग को मिलती कहाँ से है? ये न्यूज़ मिलती है 22,000 लीगल टीम से, जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो पुलिस की लाठी खा रहे हैं। सोचिए, 61 अभ्यर्थी, मैं स्वयं जेल में गया, पुलिस की मार खाए हम लोग, और नतीजा क्या होता है? लोग घर बैठ के पोस्ट डालते हैं, बताते ये नहीं ऐसा वो वैसा। आप बताइए कौन कहां से न्यूज मिलेगी? न्यूज इनको यहीं से मिलती है। हमारे पास कोई भी कॉल करता तो मैं स्वयं बोल देता हूं कि हाँ, उम्मीद है 30 नवंबर तक सीट जुड़ जाएगी। अरे ये बताइए, शासन प्रशासन हो चाहे नेता हो, उससे मिलता कौन है? कोई आदमी घर बैठ के मिल लेगा? मिलते हम ही लोग हैं, हम ही को सारी जानकारी मिलती है। हमारी लीगल टीम में देख लीजिए, शिखापाल दीदी हैं, अरविंद सिंह खरवार जी हैं, मलकीत सिंह हैं, अभय श्रीवास्तव हैं, आलोक सिंह राजपूत हैं, शिव प्रकाश सिंह जी हैं। इतने लोग हैं मेन। बताइए, नितेश सिंह गौर भी है साथ में, और भी कुछ हमारे भाई बहन हैं। जो भी आपको जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमारी यही पानी की टंकी से ही लीक होती है। और क्या करते लोग? पोस्ट बनाकर उसको वायरल कर देते हैं। नोटिस मेरा नाम, सब कुछ मेरा नाम, FIR मेरे नाम से, मंत्री विधायक सांसद से हम मिलने जाएं, न्यूज मेरे पास आती, लोग हमको फोन करते हैं और हम बताते हैं तो लोग पोस्ट बना के डाल देते हैं। बताइए, FIR विवेक द्विवेदी के नाम से, सब कुछ मेरे नाम से। बताइए, मेरे नेतृत्व में काम हो रहा, मैं ही धरना अध्यक्ष हूँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि सीट जुड़ जा रही है। आप किसके नेतृत्व में? उसके नेतृत्व, अरे नेतृत्व करता एक ही है, यूपी में विवेक द्विवेदी है, साथ हमारी शिखापाल दीदी है, साथ में लीगल टीम में हमारे अरविंद सिंह खरवार है, अभय श्रीवास्तव, आलोक सिंह, अभय श्रीवास्तव। बताइए, अभय श्रीवास्तव को सबसे ज्यादा चोट लगी और मलकीत सिंह जी को, उसमें हमारे आलोक सिंह जी भी घायल हुए, SP सिंह भी घायल हुए। सोचिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि घर बैठ के इस तरह की वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं वीडियो। कहाँ का नियम बताइए? हम ही से मैसेज लेते हैं, हम ही से सब कुछ लेते हैं मैसेज, उसके बाद पोस्ट बना के वायरल कर देते हैं। तो जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम से मिलेगी। मैंने पहले ही बता दिया कि सीट जुड़ने के पूरे चांस है, 99% चांस है, लेकिन आप लोग संख्या बल बढ़ाइए। मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक में, हम 1 तारीख के लिए तो नहीं कह रहे हैं, हो सकता है 3 से 4 दिसंबर तक सीटें जुड़ जाए, या फिर हो सकता है 30 नवंबर तक जुड़ जाए, लेकिन आप लोग संख्या बल बढ़ाइए। कल को कोई अधिकारी या नेता आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास इतनी संख्या बल है। आप किसी की बात भरोसा न रखिए, सिर्फ लीगल टीम की बात भरोसा रखिए। स्वयं मेरी बात अगर मैं आता हूं बोलता हूं तो भरोसा रखिए, या लीगल टीम के ऑथेंटिक सदस्य अगर बोलते तो हो सकता है ये लोग जानकारी लीगल टीम के किसी सदस्य लेकर पोस्ट वायरल कर देते हैं। तो उचित यही है कि आप संख्या बल बढ़ाइए, क्योंकि शासन प्रशासन भी देखता है कि हमारे पास संख्या बल है कि नहीं। आगे की बात हमारी शिखापाल दीदी करेंगी। नमस्कार साथियों, मैं शिखापाल लीगल टीम से इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके की अभी किसी भ्रांति में मत फंसिएगा। आपको भी यहाँ पर मेन हम लोग का यही मुद्दा है कि संख्या बल पे जोर देना है। इस तरीके से पोस्ट वायरल करने से कुछ नहीं होता। आप लोग को खुद पता होगा कि यहाँ पर संघर्षरत कौन रहा है। हम ऐसा नहीं कहते कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मगर मेन तो जो धरना अनवरत चलाया वो हम लोगों ने, हम जितने साथी यहाँ पर बैठे और जितने साथी हमारे नीचे बैठे, तो 5 महीने से धरनारत हम लोग यहाँ पर बैठे, अनवरत हम लोगों के द्वारा चलाया गया। जब यहाँ पर 8 से 9 लोगों की संख्या जब SC/RT से हमको भगा दिया गया था, वहाँ पर इको गार्डन मात्र 5 लोग बैठते थे धरने में, उसमें मैं अकेली बैठती थी, और विवेक भैया, मलकीत सिंह, यही इतने लोग नजर आते थे वहाँ पे। तो आप लोग तब कहाँ थे? अब क्रेडिट लेने की बात आई, अब जब आपको पता चला कि सीटें जुड़ रही हैं तो अब आप लोग अलग अपना क्रेडिट ले। इस तरीके से नहीं होता है कि काम कोई और करे। ये हम लोग कतई नहीं कहते कि आपने काम नहीं किया, सबने किया, संगठन चलता है सबकी मदद से। मगर जो यहाँ पर मेन, यहाँ पर धरना यहाँ चल रहा था ना, केवल डेलीगेशन खेलने से सीटें नहीं जुड़ती हैं। जब धरने को सुचारू रूप से चलाया जाता है तब सीटें जुड़ती हैं। तो प्लीज इस तरीके की अफवाहों से प्लीज दूर रहिए। और जो हम लोग के संघर्ष के साथी यहाँ पर इतने, यहाँ टंकी के ऊपर मौजूद है और जो जितने नीचे हमारे साथी बैठे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम संख्या बल दिखाइए। अभी आप इस तरीके से इस बहकावे में मत जाइए। जब तक हमारा जियो जारी नहीं हो जाता तब तक हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि हमारी सीटें जुड़ गई। जिस दिन हमारी सीटें जुड़ जाएंगी, लिखित आश्वासन आएगा, जियो जारी होगा, हम टंकी छोड़ेंगे और हमारा धरना उस दिन खत्म होगा। तो प्लीज हमारी जो संख्या बल बढ़ने वाला है उसको घटाने का प्रयास ना किया जाए, हमारे साथियों के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति ना फैलाई जाए। जिस दिन हमारा सीटें जुड़ेंगी हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस तरीके से पोस्ट डालने के माध्यम से आप लोग काम मत करिए। जब ऑथेंटिक काम होगा तब हम उस बात पे विश्वास करेंगे और तभी हमारा धरना खत्म होगा। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैं एक बात और बोल देता हूँ, जंग हमेशा
रणभूमि में रहकर जीती जाती, रणभूमि में उतर कर जीती जाती, घर पर बैठकर जंग नहीं जीती जाती। हमने जंग जीती है, ये सच्चाई है, कड़वा सच है। पुलिस की लाठियां खाकर एक हम 61 अभ्यर्थी जेल जाकर जंग जीत रहे हैं, और ये सच है, सीट जुड़ रही है। लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं है, हो सकता है 30 नवंबर हो जाए या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन सीट आपकी जुड़ेगी। हमें संख्या बल चाहिए, आप संख्या बल दीजिए, ताकि हम शासन प्रशासन, कल को बीजेपी कोई बड़ा नेता आ गया तो क्या कहेंगे, हम बताइए क्या कहेंगे, हमारी क्या संख्या बल है। आप लोग घरों से निकले, कम से कम ज्वाइन करना, कम से कम अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले, शिक्षक बनने से पहले एक बार तो कम से कम संख्या बल बढ़ाइए। आगे की बात हमारे शिखरवार जी करेंगे। चल नाम बोल देता हूँ पहले। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि तरह तरह की भ्रांतियां आने लगी हैं कि हमारी सीट जुड़ गई, हमारी सीट जुड़ गई। आप पढ़े लिखे हो, सुपर टेट पास हो, आप खुद ये बात अंदाजा लगा लीजिए इस बात का कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिला देगी। खुद ये एहसास कीजिए, खुद अपने जज्बात में सोच के ये देखिए, अगर बच्चा नहीं रोगा तो माँ कैसे दूध पिला देगी। शिखा पाल जी को देखिए, हमारी बहन को 108 दिन तो लगातार बैठी है। क्या हम कोई सरकार के लिए कोई नमूने हैं? ये सिर्फ और सिर्फ टंकी का असर है। अगर ऐसे सीट जुड़ जाती तो आज 22,000 को कोई नाम लेने वाले नहीं था। अगर हम लोग यहाँ संघर्ष नहीं करते, विवेक द्विवेदी, मैं खुद स्वयं, अरविंद सिकरवार, आलोक सिंह, एसपी सिंह, अभय श्रीवास्तव, अगर हम लोग नहीं संघर्ष करते, नितेश सिंह गौर, तो ये बताइए कि मामला कैसे संज्ञान में जाता, कैसे प्रदेश में जाता, कैसे पूरे यूपी के हर घर में जाता। अब हमें खुशी नहीं है इस बात की। क्या शिखा दीदी को खुशी है इस बात की? क्या मुझे खुशी है कि बीमारी में भी, जेल में जाने से भी सब लोगों को पता है कि वीडियो में मरते मरते मैं बचा हूं। मेरे माता पिता को क्या मिलता, मेरे भाई बहन को क्या मिलता, नौकरी तुम सब कर दे। तो संघर्ष हमने किया है और उसका लुत्फ कोई और उठाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी टीम है, आप लोग देख रहे होंगे, संघर्षों की जीत होती है, संघर्ष करने वाले की जीत होती है हमेशा। ये नहीं कि घर बैठे पोस्ट डाल दिया। और कहीं ना कहीं जानकारियां यहीं से जाती हैं, पानी की टंकी से ही जाती हैं। अब आप खुद बताइए कि उन्हें कैसे पता कि जो आज यहाँ पे संदीप सर हमारे पास आकर बैठे, अगर यहाँ पर मैं महिला होकर न बैठी होती तो उनको किसी प्रकार की संवेदना नहीं थी। यहाँ पर हम लोग के बैठने का असर हुआ, तो जो रेमन मैक्सी से पुरस्कार से पुरस्कृत, उनको जैसे ही पता चला मेरे डिबेट के माध्यम से कि मैं यहाँ पर 160 दिनों से टंकी पर बैठी हूँ, वो खुद मुझसे मिलने आए और आज वहाँ पर यहाँ पर बैठ के चरखा से सूत काट रहे हैं। तो कम से कम इस तरीके की आप लोग अफवाहों से दूर रहा करिए और हम लोग का साथ देने के बजाय आप लोग हमारा मनोबल क्यों घटा देते हैं, हमारे संख्या बल को घटाने का काम क्यों करते हैं आप लोग? अब आप ये बताइए कि अभी जैसे शिखा दीदी ने बताया कि रेमन गेम्स से पुरस्कार से संबंधित एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है। युवा शक्ति संगठन हमारे आज बीच में मौजूद रहा, हमारे लिए धरना दिया उन्होंने आज पूरा दिन। तो ये बताइए, जिन लोगों ने पोस्ट डाली है, ये 1,37,000 पूरे हुई, उनके घर क्यों नहीं गए वो लोग? आप खुद सेंस लगाइए कि उनके घर जाके क्यों नहीं धरने दिया उन्होंने, यहाँ पे क्यों आए? यहाँ की ये मैन है टंकी, टंकी ही 22,000 की जान है और टंकी पे जो यहाँ मर रहे हैं, जी रहे हैं, वही 22,000 की जान है। हालांकि हमें कुछ नहीं, अपने लिए संवेदना हम नहीं चाहते। आप लोगों ने हमें कई बार निराशा भी दी, लेकिन हम चाहते, अगर हम इन दुखों को झेल के और इनसे डर के अगर भाग जाते तो शायद 22,000 सीट नहीं छोड़ती। तो अभी भी सीट, ये मत समझना, भ्रांतियों में ना आए, यहाँ पे आए, संख्या बल दे। जब तक जियो जारी नहीं हो जाता, जब तक हमें यहीं बने रहना, कम से कम 50, 60, 100, 200 की संख्या यहाँ पे बनाए रखनी है। किसान भी अभी नहीं उठे हैं, क्योंकि अभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला है। किसान भी तभी उठेंगे जब उन्हें लिखित में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग तब तक यहाँ पे संख्या बढ़ाएं जब तक हमारी सीट लिखित में या योगी जी खुद स्वयं आके न बोल दें। किसी भी भ्रांति में ना आए, नहीं तो ये घातक, अभी भी घातक साबित हो सकता है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं अरविंद सिकरवार। सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए, सब लोग तो अपने लिए जीते हैं, मैं खुद अपनी नौकरी के लिए आया हूँ। मैं ये कहूँ मेरा बलिदान सबसे बड़ा है? नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, अगर घर रह करके सीटें जुड़ जाती तो 6 महीने में यहाँ खराब नहीं करता। मेरे घर पे कई सारी परेशानी आई। अगर आप लोग ये चाहते हो कि घर से बैठ के सीट जुड़ जाए तो हम सब लोग टंकी छोड़ के चले जाए। 2 लोग जिनके बलिदान की कोई था नहीं है, धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी 1 नंबर से फेल है व्यक्ति, जिसके बलिदान की कोई कीमत नहीं। 1 नंबर से फेल होने के बावजूद 1 नंबर बाद में बढ़ा है। इस संगठन को कितनी बड़ी ताकत दी उसने। 130 दिन तक तो घर की शक्ल नहीं देखी थी। बताइए, उसका त्याग है कि इन घर बैठने वाले व्यक्तियों का त्याग है। आज हमने ये खड़ा किया, वो खड़ा किया। वीर
और रणबांकुरा वही होता है जो मैदान में आके जंग लड़ता है। और दूसरी शिखापाल दीदी जिसका 62.5 गुणांक है। एक अतुलनीय सहयोग। 109 दिन टंकी, किसी के बाप की औकात नहीं जो एक दिन बिता दे यहाँ। धूप, सर्दी और गर्मी, 2 व्यक्तियों की मलकीत अभय श्रीवास्तव जब ये अंदर गए थे SCRT के अंदर इतने पिटे थे, हो सकता है इनके बचने तक की उम्मीद नहीं थी। SP सिंह, आलोक, कोई कह सकता था ये बच सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन घर पे बैठ के तमाशा तो सब देख सकते हैं, लेकिन मैदान में तमाशा तो कोई कर पाता है व्यक्तियों। और दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं किसी से वो नहीं करता, सिर्फ यहाँ आ जाइए और यहाँ संख्या बल दिखाइए कि मंत्री आते हैं तो यहाँ उन्हें संख्या बल दिखाना चाहिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द सीट जुड़े, लेकिन यहाँ आकर के संख्या बल दिखा दीजिए। और हमारे 2 व्यक्ति, ये शिखापाल, विवेक जोधी, अतुलनीय योगदान, अभय श्रीवास्तव, SP सिंह, आलोक, मलकीत, इन भाइयों, नीतेश, आलोक, इनका तो अतुलनीय सहयोग है भाई। घर से लोग तो तमाशा तो देखना तो हर कोई जानता है, आप खुद ही जानते हो। आप रुक पाओगे ऐसी सर्दी में, गर्मी में, धूप में? कभी नहीं। आज छोड़ के टंकी चले जाने दो। ये ख्वाब एक सपना बन के रह जाएगा। जिस सपने तुम्हारे आंख में सज नहीं रहे वो आंसू बन के निकलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज भी संख्या बल दे दीजिए। घर पे बैठ के कमेंट करने से, कमेंट मैं भी कर सकता हूँ, ट्वीट रिट्वीट मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्य करने किए नहीं जाते हैं। आइए मैदान में दिखाइए अपने आप को। धन्यवाद साथी। मेरी बात अभय श्रीवास्तव कहेंगे आगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने धरना अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब कुछ पूरे उत्तर प्रदेश के इस 22,000 लीगल टीम के अध्यक्ष द्विवेदी भैया और हमारे इस धरने की, इस 22,000 लीगल टीम की जान, आन, मान, शान सब कुछ हमारी शिखा दीदी, सिर्फ यही 2 है। और हमारे अरविंद भाई, अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह, आलोक परिहार, नितेश सिंह और इन सबके शिवप्रकाश सिंह और हमारा छोटा भाई अजीत वाजपेयी, जिसने हम लोगों को कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। आशीष वाजपेयी कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। इसने हम लोगों को उठाकर बिठाकर, हर समय रात हो जाती थी फिर भी खाना खिलाकर सो डालता था। ऐसा बंदा वो। इन सब की टीम की मिलने जुलने से आज जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, ये कहीं ना कहीं विवेक द्विवेदी और शिखा दीदी का पूर्ण योगदान है। आज जो लोग घर बैठ के कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाए, जो लोग आज वो लोग फेसबुक पे लाइव आके कहते हैं कि इनके नेतृत्व में सीटें जुड़ रही हैं। खाक नेतृत्व जो यहाँ पर आया नहीं, जो यहाँ पर संघर्ष नहीं किया, जिसने कभी भी इस धरने पर 160 दिन का धरना और अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, ऐसे लोगों पर 75 जिला विश्वास करेगा तो मैं जानता हूँ उन 75 जिलों के अभ्यर्थियों जितना मूर्ख कोई नहीं होगा। इसीलिए हमारा भी विश्वास है 1 से 5 दिसंबर के सीटें जुड़ जाएंगी हर हाल में। हमने कोशिश की है और यहाँ तक कि मैंने स्वयं आज लखनऊ समाचार के माध्यम से योगी सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर 1 दिसंबर तक हमारी सीटें नहीं जुड़ी, हमारे ऊपर विचार नहीं किया गया, तो हम अपनी संख्या बल के साथ लखनऊ के रोड पर उतर जाएंगे। इसीलिए अभी भी आपके पास समय 30 नवंबर तक यहाँ पे संख्या बल दीजिए ताकि 1 नवंबर को सरकार हिल जाए। 30 नवंबर तक आप लोग रहिए और 30 नवंबर नहीं, आइए कम से कम 30 नवंबर को आप लोग 29-30 को आ रहे हैं तो 1, 2, 3 तक रहिए, यहाँ पे संख्या बल बढ़ाइए। क्योंकि अगर कोई भी आला अधिकारी आ जाता है, यहाँ SCRT के अधिकारी आ जाते हैं, कर्मचारी आते रहते हैं, लेकिन अगर अधिकारी आ गया, क्योंकि दीदी टंकी पर बैठी है, अधिकारी अगर आ गया या फिर कोई मंत्री या फिर बीजेपी का कोई आ गया तो क्या हम दिखाएंगे, किस मुंह से कहेंगे कि सर हमारी संख्या इतनी है। इसीलिए अफवाहों से दूर रहें। आप खुद अभ्यर्थी हैं, आप सुपर टेट पास हैं, क्वालिफाइड हैं। कोई लीगल टीम नहीं, यहाँ की टीम ही सबसे ऑथेंटिक है। क्योंकि जो भी आज पोस्ट डाली जा रही है वो यहीं से न्यूज लेकर डाली जा रही है। कल फोन आया था, जिन्होंने पोस्ट डाला कल उन्हीं का फोन आया था और आज वो अपने आप को आगे करने के लिए आज उन्होंने ऐसा पोस्ट डाल दिया। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे विवेक द्विवेदी, हमारी शिखा दीदी, इनका जो योगदान है वो 22,000 टीम में किसी का नहीं हो सकता। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ होगा कि जो 22,000 में इन दोनों की जितना संघर्ष कर देगा। मैं स्वयं टंकी पर चढ़ा था, लेकिन हमने नीचे की रणनीति को बनाने के लिए मैं टंकी पर से मलकीत, अभय और अरविंद सिकरवार और आलोक सिंह, हम चारों टंकी पर से उतरे कि नीचे की रणनीति नहीं सही है। हम नीचे से लड़ाई किए
शिक्षा मंत्री आवास घेरे। जिन लोगों ने आज पोस्ट डाली है वो शिक्षा मंत्री आवास घेरने में कहाँ थे, बीजेपी कार्यालय घेरने में कहाँ थे, मुख्यमंत्री आवास घेरने में कहाँ थे। आज ये कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में सीटें जुड़ रही हैं। इतना जिस दिन हम लोग जेल गए, अगर ये लोग इतने अगर सज्ज थे कि जिस दिन हम लोग जेल गए ये लोग अगले दिन संख्या बल बढ़ा के यहाँ पर हाहाकार मचा देते कि हमारे भाई बाहर निकलेंगे तब हम परिसर छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग कहाँ थे, इन लोग का फोन तक नहीं आया कि हमारे भाई लोग कैसे हैं, जेल में है, कहाँ पे नहीं है। इसीलिए पूरा 75 जिला जानता है, पूरा 75 जिला क्या हर अभ्यर्थी जानता है, 75 जिला का बच्चा जानता है कि लीगल टीम कौन है और किसने संघर्ष किया है। जमीन पे रहकर संघर्ष करने वाला ही महान होता है। हवाई फायर तो हम भी कर देंगे, लेकिन जमीन पे रहने वाला ही संघर्ष का हकदार होता है और उस संघर्ष में विजय दिलाने का हकदार होता है। इसीलिए मैं अपने विवेक द्विवेदी, शिखा दीदी की तरफ से, अरविंद सिकरवार, आलोक सिंह, मलकीत सिंह अपनी तरफ से, नितेश सिंह और आशीष वाजपेयी, आलोक परिहार, आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। शिव प्रकाश सिंह की तरफ से नमस्कार करता हूँ। और जो भी जानकारी लेनी हो आप इन लोगों में किसी के पास भी कॉल करके जानकारी लीजिए। आपके सभी के पास इन लोग का नंबर है। और किसी भी अफवाहों में मत आइए। यहाँ पर 30 नवंबर तक हर हाल में संख्या बल बढ़ाइए। धन्यवाद।